हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक पादप कोशिका। यूकैरियोटिक पादप कोशिका ऐसी कोशिका है जिसकी केंद्रक विकसित होती है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, क्लोरोप्लास्ट तथा अंतःपर्दवी जालिका भी पाए जाते हैं, जो कि एक झिल्ली से घिरे रहते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय जीवों जैसे पशु, पौधे, कवक और कई एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसकी विशेषता क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नाभिक। सबसे पहले तो समझिए नाभिक एक झिल्लीबद्ध संरचना जिसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्रों में संगठित रहता है। सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिका में केंद्रक होती है जो कि एक झिल्ली से घिरा रहता है और उसमें आनुवांशिक गुण पाया जाता है। डीएनए मौजूद होने के कारण गुणसूत्र पे डीएनए पाया जाता है। फिर कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, क्लोरोप्लास्ट, ये सब। तो कोशिका के भीतर विशिष्ट संरचना जो विशिष्ट कार्य करती है, ये सब जो संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया का, रसधानी का, क्लोरोप्लास्ट का, ये सब विशेष कार्य करता है। से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है। प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब बात आकार के करें तो सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका से यह यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है तुलना में। अब जटिलता की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में संरचना और कार्य अधिक जटिल होती है यूकैरियोटिक कोशिका की। उदाहरण, इसमें पशु कोशिकीय, पादप कोशिकीय, कवक कोशिकीय और प्रोटिस्ट शामिल है। अब कोशिका विभाजन इसका कैसे होता है? जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिका जो बनता है वह समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। कोशिका के साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो बैक्टीरिया और आर्किया जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग यानी कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई का अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं और सेल के अंग भी विकसित नहीं पाए जाते हैं। इनका आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में स्थित होता है जो किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। संक्षेप में कहें तो नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंगों की उपस्थिति, मतलब कि केंद्रक हो तथा जितने भी कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, यह सब एक झिल्ली से घिरा हो, ऐसे कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक न हो और सेल के अंग किसी झिल्ली से न घिरा हो तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की खोज ए.वी. लीवेनहॉग ने किया था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी अंतर जान लेते हैं। पादप कोशिका। पादप कोशिका ऐसी कोशिका है जो जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका साधारणतः पादप कोशिका के तुलना में छोटी होती है। पादप कोशिका कोशिका भित्ति से घिरा होता है क्योंकि इसे डबल सुरक्षा की जरूरत होती है। कोशिका का, जैसे जंतु कोशिका जो है उसका कोशिका का अनियमित आकार होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता, क्योंकि उससे कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इसका कोशिका का जो आकार होता है वह अनियमित होता है, कभी ऐसा कभी वैसा। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। कोशिका भित्ति जो उपस्थित होती है वह बना होता है सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। अब पादप कोशिका जो होती है उसमें रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। देखिए ये रसधानी उपस्थित होती है जो कोशिका का 80% जगह छेके रहता है, इसमें जल रहता है। जंतु कोशिका में भी रसधानी होती है पर यह छोटी छोटी होती है।
फिर पादप कोशिका में लवक उपस्थित होती है जो कि रंग देता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए यह पादप कोशिका में उपस्थित होती है। पर जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित नहीं होती है क्योंकि जंतु कोशिका को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचना होती है जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। यह पादप कोशिका में पाई जाती है गाल्जिका। पर जंतु कोशिका में एक विशेष जटिल संरचना के गाल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं। उसमें ऐसे गाल्जिका नहीं होती है जो छोटी छोटी छड़ जैसी रचना हो। एक विशेष जटिल संरचना के तरह गाल्जी उपकरण जंतु कोशिका में होता है। फिर पादप कोशिका में तारककाय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होती है। तो सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है और लवक जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यह पादप